बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम अब्दुल वहीद शेख। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस चैप्टर की हमने एक्सरसाइज ऑलरेडी शुरू की हुई थी, एक्सरसाइज 1.1, और उसके हमने 2 पार्ट प्रीवियस लेक्चर्स में मुकम्मल किए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के तीसरा पार्ट हम इस एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जो नीचे दिए गए रेशनल नंबर हैं इनको नंबर लाइन पर ज़ाहिर करो। अभी इस नंबर को इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने से पहले हमें तो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है कि नंबर लाइन होती क्या है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि नंबर लाइन क्या है। तो नंबर लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि टू शो नंबर्स ऑन नंबर लाइन, कि जो नंबर्स ये जो लाइन है वो नंबर को शो करती है। ये जो लाइन है वो नंबर्स शो करने के लिए काम आती है। और नंबर दूसरा ये है कॉन्सेप्ट के टू प्रूव दैट एवरी राइट हैंड साइड नंबर ऑन नंबर लाइन इज़ ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड नंबर। यानी कि जो नंबर लाइन पे जो भी राइट हैंड साइड वाला नंबर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड नंबर, वो हमेशा बड़ा होता है किससे? लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से। यानी कि ये जो अगर हमने नंबर लाइन बनाई है 0, 1, 2, -1, -2, और ये 0 और 1 का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, और 0 से लेके -1 और -1 से लेके -2, ऐसे ये पीछे भी चलता जाता है और ये ऐसे ये आगे भी चलता जाता है। और उसमें अभी ये प्रूफ क्या होता है कि ये एवरी राइट हैंड साइड नंबर इज़ ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड नंबर। यानी कि जो भी राइट हैंड साइड वाला नंबर है वो हमेशा ग्रेटर देन है लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से। अभी इसमें ये प्रूफ होता है कि ये जो 2 है वो ग्रेटर देन 1 है। यानी कि ये जो राइट हैंड साइड वाला नंबर है 2 इज़ ग्रेटर देन 1। राइट हैंड साइड वाला नंबर ये जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? 1 से। अभी ये 1 बड़ा नहीं है 2 से। तो ऐसे ही हम पीछे आएंगे कि 1 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। 1 इज़ ग्रेटर देन 0, और ये जो 0 है वो भी बड़ा है, किससे बड़ा है? -1 से। और ये -1 जो है वो भी बड़ा है, किससे बड़ा है? -2 से। तो ऐसे ही नंबर का इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि एवरी राइट हैंड साइड नंबर इज़ ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड नंबर। तो ये भी -1 जो है वो बड़ा है, -1 इज़ ग्रेटर देन किससे बड़ा है? -2 से। तो ये था नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अभी हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 का जो तीसरा क्वेश्चन है उसका हम पहला पार्ट चालू करते हैं। तो पहला पार्ट जो मिला हुआ है वो 8/10 है। तो पहले हम इस फ्रैक्शन को समझें। ये कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर कोई फ्रैक्शन हमें प्रॉपर मिले तो उस फ्रैक्शन में जो पॉइंट लाए होगी नंबर लाइन पर वो 0 और 1 के दरमियान में होगी। यानी कि 0 और 1 के दरमियान ये पॉइंट लाई करेगी। अभी इस प्रॉपर फ्रैक्शन या इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ये अगर आपको फ्रैक्शन क्लियर है या फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पहले आना चाहिए कि ये जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल पार्ट होता है। माना एक प्लाट है या एक बॉक्स है, उसके 10 मुकम्मल हिस्से हैं, टोटल उसके हिस्से जो हैं वो 10 हैं, और उस 10 में से हिस्से कितने लिए गए हैं? 8। तो अभी हम इस नंबर को नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगी अगर हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन मिले। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो। ये जो होता है वो न्यूमरेटर होता है और ये जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। अभी ये जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि ये फ्रैक्शन जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो अब हम क्या करेंगे? 0 से लेके 1 तक हम
टोटल हिस्से बनाएंगे। टोटल हिस्से कितने, 10, यानी कि 0 और 1 तक हम छोटी छोटी लाइनें बनाएंगे। 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जो है वो 1 पर बनेगी। अभी टोटल लाइनें कितनी कितनी बनी, 10। अभी 10 लाइनों में से लाइनें कितनी ली गई हैं, 8, यानी कि टोटल जो है वो प्लाट है एक 10 हिस्सों का, माना एक प्लाट है जिसके 10 हिस्से हैं, उसमें से हिस्से कितने लिए गए हैं, 8 हिस्से लिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही एग्जांपल ये जो है वो एक नंबर लाइन पर हम शो करते हैं। तो टोटल लाइनें हमने बनाई 10 और 10 लाइनों में से कितनी हमने लाइनें लिए, 8। तो यहाँ पर जो है वो हम गिन रहे हैं, 8 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो पॉइंट है ये है 8। तो ये जो पॉइंट होगी वो होगी 8/10। तो ये जो रेशनल नंबर है वो ऐसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी -8/10 है और ये जो फ्रैक्शन है ये कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये भी जो लाई करेगी, ये पॉइंट जो लाई करेगी नंबर लाइन पर वो भी 0 और 1 तक लाई करेगी, मगर किस में लाई करेगी, माइनस में आएगी, यानी कि 0 से लेके -1 तक। सिर्फ आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर फ्रैक्शन हमें मिले प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये जो पॉइंट होगी वो 0 और 1 के बिटवीन लाई होगी। तो यहाँ पर भी वही का वही क्वेश्चन है मगर नेगेटिव है। तो टोटल लाइनें कितनी हैं, 10। तो अब हम इसमें 0 से लेके -1 तक 10 लाइनें बनाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 -1 पर बनेगी। अब हम कितनी लाइनें उठाएंगे, 8 लाइनें उठाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है -8/10, यानी कि ये जो पॉइंट थी या ये जो रेशनल नंबर था वो नंबर लाइन पर इस जगह पर लाई होगा। तो अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 1 होल 1/4। तो अभी ये नंबर किस जगह लाया होगा। अभी ये नंबर हम इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/4। अभी 1 तो हमारे पास आ गया, मगर 1/4 की जो है वो हमें ढूंढना है कि वो कहाँ पर लाए होगी। इसका मतलब ये है कि 1 माना 0 से लेके 1 तक हम नहीं जाएंगे, 1 से आगे हम 2 तक जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ऐसे ही होता तो 0 और 1 तक हम लाए करते, मगर 1 है तो इसका मतलब है कि 1 से हम आगे जाएंगे, यानी कि 1 और 2 तक हम जाएंगे। तो 1 और 2 तक हम जाएंगे, यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे। और ये जो फ्रैक्शन है 1/4, तो इस फ्रैक्शन में हमने जो लाइनें उठाई हैं वो कितनी टोटल लाइनें उठाई हैं, 4। तो 1 से लेके 2 तक हम 4 लाइनें बनाएंगे, यानी कि 1 2 3 और 4 जो है वो 2 पर ही बनेगी। अभी इस 4 लाइनों में से हम कितनी लाइन उठा रहे हैं, 1 लाइन उठा रहे हैं। तो ये जो हमने लाइन बनाई 4, इसमें से पहली ये वाली पॉइंट है, ये है 1/4, यानी कि एक ये और ये जो पॉइंट होगी वो होगी 1 होल 1/4। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्या है कि -1 होल 1/4। अभी इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं -1/4। तो इस माइनस का मतलब ये है कि हम -1 से आगे जाएंगे, माना -1 to -2, -1 to -2। और जो -1 से लेके -2 तक जाएंगे तो टोटल लाइनें कितनी बन रही है, -1 से लेके -2 तक ये टोटल लाइनें हैं वो 4। तो हम 4 लाइनें बनाएंगे, 1 2 3 और 4 हम यहाँ पर ही बनाएंगे। और -1/4 में से माना 4 लाइनों में से कितनी लाइनें उठा रहे हैं, 1 लाइन उठा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट होगी 1, तो ये होगी -1/4। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर 2/3। तो मैंने आपको ये समझाया है कि अगर
हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन मिले, यानी कि जिसका न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर जिसका ज़्यादा हो, तो वो जो पॉइंट लाया करेगी वो 0 और 1 तक लाया करेगी, यानी 0 और 1 के बीच में लाया करेगी। तो 2/3 है, यानी कि 0 और 1 तक हम लाइनें बनाएंगे। कितनी लाइनें बनाएंगे? 3। तो 1, 2 और 3। अभी हम देखते हैं कि कितनी लाइनें 3 में से उठा रहे हैं, 2। तो ये 1 और 2, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर बनेगी 2/3। तो अभी है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि -2/3, यानी कि ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, मगर ये जो पॉइंट बनेगी वो 0 और -1 तक बनेगी, क्योंकि ये जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है मगर वो नेगेटिव है, यानी कि 0 और -1 के दरमियान में बनेगी। तो 0 और -1 के दरमियान बनेगी। तो टोटल लाइनें कितनी हैं? 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके -1 तक 3 लाइनें हैं। तो यहाँ पर हम 3 लाइनें बनाएंगे, यानी 1, 2 और 3। जो तीसरी जो लाइन होगी वो -1 पर बनेगी। तो 0 से लेके -1 तक हमने कितनी लाइनें उठाई? 3। और 3 लाइनों में से कितनी लाइनें उठा रहे हैं? 2, यानी कि 1 और 2। ये जो पॉइंट होगी वो यहाँ पर बनेगी -2/3। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर मेरा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।